नमस्कार, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडिशनल ज्ञान पर। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम बात करने वाले हैं आज बैगन के कीट की। ठीक है, पेस्ट ऑफ ब्रिंजल्स की, जो कि सामान्यतः बैगन में प्रॉब्लम हो जाती है, किसकी? फल और तना छेदक की। ठीक है, सूट एंड फ्रूट बोरर की प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्तर पर बैगन को ख़राब करती है। ठीक है, तो उसकी हम बात करेंगे, इसमें इंसेक्ट की बात करेंगे, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में देखेंगे और उसका मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मतलब प्रश्न इससे रिलेटेड कई बार नहीं, मतलब कि हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, कभी 3 नंबर में दिया जाता है आपके बीएससी और एमएससी के पेपर में, कभी 5 नंबर में भी इसका पेपर में मतलब क्वेश्चन मिल जाता है आपको। ठीक है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर का ये हमारा सब्जेक्ट पड़ जाता है। ठीक है, उसी का टॉपिक है जो कि आज आपके सामने। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक करना है और वीडियो को शेयर कर दीजिए अभी से। ठीक है, तो ठीक है, बढ़ते हैं सीधे वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? पेस्ट ऑफ ब्रिंजल। जो भी कीड़ा होता है, पेस्ट होता है ब्रिंजल का, उसकी बात करेंगे। ठीक है, among the various pests of the brinjal, shoot borer and the fruit borer is highly monophagous and destructive, which for the 30 to 40 rounds of spray। जो भी कीट होते हैं किसके? बैंगन के। ठीक है, ब्रिंजल के जो भी कीट होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? हाईली मोनोफेगस कौन होता है? सूट और स्टेम बोरर। ठीक है, सूट और फ्रूट बोरर। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? जो ग्रोवर होता है, जो हमारा किसान होता है, ठीक है, उसको कितनी 30 से 40 स्प्रे की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कितनी? 30 to 40 राउंड्स ऑफ स्प्रेज। पॉलीफेगस इंसेक्ट्स लाइक द हड्डा बीटल एंड द आस बीटल, लीफ हॉपर्स एंड द अफाइड्स आल्सो कॉज द सेवर इन्फेस्टेशन। अब पॉलीफेगस कई इंसेक्ट्स होते हैं जिसमें हड्डा बीटल आ जाता है। ठीक है, इसका चित्र आपको आगे दिखाऊंगा अभी। ठीक है, हड्डा बीटल के बारे में, और एस बी बेबल्स हैं वो भी, और लीफ होपर्स होते हैं, इनके बारे में भी अभी बात करें। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इतने सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो क्या क्या करते हैं, हमारे जो ब्रिंजल का पेड़ होता है, ठीक है, पौधा होता है, उसके लिए नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, डैमेज करते हैं। ये क्या करते हैं? फल को भी नुकसान पहुंचाते हैं, स्टेम को भी और सूट को भी। ठीक है, और लीफ को भी ये क्या करते हैं? साफ कर जाते हैं बिल्कुल एकदम। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, सूट एंड फ्रूट बोरर। अब इसकी बात करने वाले हैं, जो सूट एंड फ्रूट बोरर हमारा जो कीड़ा है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे कि उसके बारे में क्या क्या जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको येलो कलर में जो नेम दिख रहा है, ठीक है, ल्यूसिनॉइड्स ऑर्बिनालिस, ये क्या है? उसका साइंटिफिक नेम है किसका? कीड़े का। जो कीड़ा हमारे बैंगन को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, डैमेज करता है, उस कीड़े का नाम क्या है? साइंटिफिक नेम क्या है? ल्यूसिनॉइड्स ऑर्बिनालिस। क्या नाम है? ल्यूसिनॉइड्स ऑर्बिनालिस। इसको एक ही बार में याद कर लेना है। ठीक है, होस्ट रेंज, यानी कि जो भी कीड़ा होता है, ठीक है, उसकी रेंज किस में होती है? ब्रिंजल में हो सकती है। ठीक है, पोटैटो में भी करता है। अदर वाइल्ड प्लांट्स बिलोंग्स टू द सोलेनेसी एंड पीस। और भी फसल्स में क्या करता है? प्लांट्स में नुकसान पहुंचाता है, जो कि सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ब्रिंजल है, पोटैटो, इनको तो करता ही करता है। डैमेज सिम्टम। अब डैमेज सिम्टम की बात करते हैं कि क्या क्या डैमेज सिम्टम हो सकते हैं। लार्वा बोर्स इनटू द टेंडर सूट्स एंड कॉजेज द वेदरिंग ऑफ द टर्मिनल सूट्स एंड डेड हर्ट्स, आल्सो बोर्स द पेट्यूल्स ऑफ द लीव्स। अब जो लार्वा होता है, ठीक है, बोर करता है किसमें? टेंडर जो सूट्स होती हैं, हमारी न्यू सूट्स होती हैं, उनमें क्या करता है? बोर कर देता है, मतलब छेद कर देता है। ठीक है, टर्मिनल सूट्स, ठीक है, जो भी टर्मिनल ब्रांचेस हमारी निकलती हैं, सूट्स निकलती हैं, उनमें भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और डेड हर्ट्स आल्सो बोर्स द पेट्यूल्स ऑफ द लीव्स। अब जो लीव्स की पेट्यूल्स होती है, पत्तियां होती है, ठीक है, पत्तियां होती है, पत्तियों को जो ऊपर ही भाग होता है, ठीक है, जो पत्ता होता है पूरा, उसे क्या करती हैं? उसे में भी बोर कर देती है, उसे भी चाट लेती हैं। ठीक है, फ्लोवर्स बर्ड, जो फ्लोवर के बर्ड होते हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचे। एंड डेवलपिंग द बर्ड्स, और जो बर्ड डेवलप हो रहे होते हैं उन्हें भी कॉज करती हैं। ठीक है, नुकसान पहुंचाती हैं। कॉज द विदरिंग ऑफ द लीव्स, शेडिंग ऑफ बर्ड्स एंड मैक फ्रूट्स अनफिट फॉर कंजम्पशन। और इसका कारण क्या निकलता है? इसका नुकसान हमें क्या मिलता है कि
जो पत्तियां होती हैं कैसी विदरिंग हो जाती हैं, उनमें छेद हो जाते हैं, ठीक है, पूरी एकदम जालीनुमा हो जाती हैं। शेडिंग ऑफ बर्ड्स, और जो बर्ड्स होते हैं जिनमें छेद कर देते हैं, ये कीड़े डंक मार देते हैं, वो क्या करते हैं, शेडिंग हो जाती हैं, गिर जाती हैं, ठीक है। एंड मैक फ्रूट्स अनफिट फॉर कंजम्पशन, और जो भी फ्रूट्स होते हैं, हमारे फल होते हैं, वो कैसे खाने योग्य नहीं रह जाते हैं। फ्रूट बिकम अनसेप्ड, और जो फ्रूट होता है वो कैसा हो जाता है, अनसेप्ड हो जाता है, ठीक है। कैसा हो जाता है, अनसेप्ड हो जाता है। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रहा हमारा हड्डा बीटल। ये कौन सा है, हड्डा बीटल है, ठीक है। ये क्या है, हमारा हड्डा बीटल है। इसको तो आपने कई बार खेतों में देखा होगा, ठीक है, या फिर कई बार आपने घर में भी देखा होगा, उड़ के चला आता है, ठीक है। इसे बोलते हैं हड्डा बीटल। और ये रहा हमारा ल्यूसिनॉइड्स ऑर्बिनालिस, यानी कि यही वो कीड़ा है जो हमारे बैंगन में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला होता है, ठीक है। ये क्या करता है, सूट एंड स्टेम, जिसे सूट और फ्रूट बोरर बोलते हैं ब्रिंजल में, ये वही कीड़ा है जो क्या करता है, हमारे सूट में या फिर फ्रूट में क्या करता है, डंक मार देता है, जिससे कि पूरा का पूरा हमारा सूट है या फ्रूट है तो क्या कर हो जाता है, उसमें डैमेज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। बायोनॉमिक ऑफ पेस्ट, अब कुछ पेस्ट के बारे में भी जान लेते हैं, जो हमारा कीड़ा है उसके बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में। एक पीरियड 3 to 4 डेज, जो अंडा होता है, ठीक है, कितने, उसका पीरियड कितना होता है, 3 से 4 दिन का। अबाउट द 150 to 350 क्रीमी वाइट एग्स लेड सिंगली ऑन द लीव्स। अब 150 से 350 अंडे हो सकते हैं, कैसे, क्रीमी वाइट कलर के, ठीक है, जो कि देती हैं, ठीक है, किस पे, पत्तियों पर होते हैं। टेंडर सूट्स पे हो सकते हैं, फ्लावर बड्स हो सकते हैं, और डेवलपिंग फ्रूट्स पर भी हो सकते हैं, ठीक है। कितने, 150 से 350 के अप्रोक्स में, ठीक है, एक कीड़ा इतने अंडे देता है, जिसकी लाइफ कितनी, 3 से 4 दिन होती है। लार्वा इज स्टॉट पिंक कलर्ड विद स्पर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड हायर्स ऑन वर्ड्स ऑन द बॉडी एंड द ब्राउनिश हेड। अब जो लार्वा होता है उसकी बॉडी कैसी होती है, पिंक कलर की होती है, उस पर बाल होते हैं, हल्के हल्के हेयर्स होते हैं, ठीक है, और उसकी बॉडी और उसका हेड कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। लार्वा पीरियड 15 डेज, कितने दिनों का होता है लार्वा का पीरियड, 15 डेज का होता है, और 5 इंसेस्टर्स में होता है, ठीक है। प्यूपा की बात करें, प्यूपा 6 to 8 डेज इन टफ ग्रेविस कोकून ऑन प्लांट्स इटसेल्फ बोट शेप्ड कोकून। अब जो प्यूपा होता है, ठीक है, प्यूपा कैसा होता है, एकदम पैक्ड होता है, ऐसा लगता है मतलब पॉलीथीन में किसी को पैक कर दिया गया है, ठीक है, उस तरीके से होता है, कैसा, ग्रे इस कलर में, ठीक है, कोकून होता है, कोकून टाइप में बन जाता है, एकदम पैक, ठीक है। इसका शेप कैसा होता है, बोट शेप्ड होता है, जिसके लाइफ कितनी, 6 to 8 डेज, ऐसा ही प्यूपा बना रहता है। मीडियम साइज एडल्ट विद वाइट विंग्स, अब जो मीडियम साइज का एडल्ट होता है, जैसा कि अभी आपने पिछली वीडियो में यहाँ पे देखा था, ठीक है, पिछली स्लाइड में यहाँ पे देखा था, ठीक है, कैसा होता है, वाइट विंग्स से होते हैं, उसके पंख कैसे होते हैं, सफ़ेद कलर के होते हैं। टोटल लाइफ साइकिल की अगर बात करी जाए इस कीड़े की, ठीक है, कितनी होती है, 17 दिन से 50 दिन के अंतर हो सकती है, कितनी, 17 दिन से 50 दिन के अंदर, ठीक है, इसकी लाइफ साइकिल पूरी हो सकती है। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी लाइफ साइकिल ऑफ फ्रूट बोरर की पूरी लाइफ साइकिल की बात की गई है, ठीक है। यहाँ से अगर बात करी जाए तो अंडे कितने, ये हमारा फ्रूट रखा है, ठीक है, सड़ा हुआ बैंगन है, इसके अंदर क्या है, अंडे हैं कीड़े के, ठीक है, वो कितने, 3 से 5 दिन लेते हैं। उसके बाद क्या बन जाता है, लार्वा बन जाता है, सूडी टाइम में बन जाता है, और लार्वा धीरे धीरे 12 से 15 दिन लेता है, ठीक है, प्यूपा बनने में। और प्यूपा इस तरीके से, जैसा कि आपने देखा था, ग्रेइश कलर में कैसा होता है, कवर हो जाता है, ठीक है। 7 से 8 दिन बाद प्यूपा से क्या बन जाता है, फिर से अडल्ट बन जाता है। ये कीड़ा पंख द्वारा बन के निकल आता है, और जो कि उड़ने में सक्षम हो जाता है, और फिर से ये क्या करता है, अंडे देता है, और अंडे फिर से, यही पूरी इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 34 to 59 डेज, ठीक है। पीछे हमने क्या देखा था, 17 दिन से 50 दिन, तो अप्रोक्स में इतना ही लगा लीजिए, मतलब 20 से 50 दिन हो सकते हैं, 55 दिन भी, अब वो अप्रोक्स में, ठीक है, आपको एग्जैक्टली नहीं बताना है, बस अप्रोक्स में दिया होगा कि आपको देखना है कि मैक्सिमम कितना, 50 दिन, ठीक है, 50-55 हो सकता है, और मिनिमम 20 के आसपास देखना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर।
अगली स्लाइड है मैनेजमेंट। अब जो कीड़ा था इतना नुकसान पहुंचा रहा था जिसके बारे में पूरी जानकारी देखी है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, उसका भी हमें मैनेजमेंट कुछ करना है, क्योंकि आप वीडियो क्यों देख रहे हैं कि उसका कुछ मैनेजमेंट भी मिल जाए। तो उस मैनेजमेंट की बात यहाँ पर करने वाले हैं। और आप यहाँ पर तक वीडियो देखते हुए पहुँचे हैं तो इसका मतलब है वीडियो आपको अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को फटाफट अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना है। अब मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है जो कि हम मतलब सारे एग्जाम्स में और सारे क्वेश्चंस में अगर बात करी जाए किसी भी फसल की तो पहला पॉइंट हमारा यही हो जाता है, अवॉइड कंटिन्यूअस क्रॉपिंग ऑफ, ठीक है। जो भी फसल है हमारी, ठीक है, जो भी क्रॉप है उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे कि हमें कंटिन्यूअस क्रॉपिंग एक ही फसल की नहीं करनी है, ठीक है। हमें क्रॉप रोटेशन क्या करना है, अपनाना है, ठीक है। यूज लाइट ट्रैप एट द रेट ऑफ 1 पर हेक्टेयर टू द अट्रैक्ट एंड किल मोथ्स। अब हमें क्या करना है, लाइट ट्रैप्स लगाने हैं, जो मशीन से आती हैं, ठीक है, जिसमें लाइट जलती होती है और क्या करती हैं, कीड़े को कैच कर लेती हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या करती हैं, उसे किल कर देती हैं। तो वो कम से कम हमें 1 हेक्टेयर में एक मशीन लगी होनी चाहिए, ठीक है, जो नाइट के टाइम पे इजीली वर्क करती है और अच्छा काम करके क्या करती हैं, कीड़ों को नष्ट करने का काम करती है। कलेक्ट एंड डिस्ट्रॉय द डैमेज्ड टेंडर सूट्स, फॉलन फ्रूट्स एंड फ्रूट्स विद द बोर होल्स टू प्रिवेंट द पॉपुलेशन बिल्डअप। अब क्या करना है, तीसरा पॉइंट की बात करें तो क्या करना है, हमें कलेक्ट करना है किसे, और डिस्ट्रॉय करना है जो भी डैमेज्ड टेंडर सूट्स हैं, ठीक है, जो भी टेंडर सूट्स हैं डैमेज, और फ्रूट्स जो हमारे फॉलन हो चुके, गिर चुके हैं, और फ्रूट्स विद बोर होल्स, और जिनमें कीड़े ने डंक मार दिया था, छेद हो गया, ठीक है, उन्हें क्या करना है, हमें कलेक्ट करना है और उसके बाद उससे क्या करना है, डिस्ट्रॉय कर देना है, ठीक है, समाप्त कर देना, ख़त्म कर देना है, जिससे कि आगे से जो भी उसकी पॉपुलेशन है, ठीक है, जिसमें अंडे बच्चे वगैरह हों तो वो क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, आगे पॉपुलेशन उनकी क्रिएट ना हो सके, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, रिलीज एग पैरासिटॉइड्स, ठीक है, ट्राइकोडर्मा चिलोनिस, ठीक है, इससे क्या करेंगे, एक जो पैरासिटॉइड्स होती है, ठीक है, उससे क्या करेंगे, हम स्प्रे कर सकते हैं या फिर उसका छिड़काव भी कर सकते हैं, ठीक है, ट्राइकोडर्मा चिलोनिस। फिफ्थ पॉइंट है, स्प्रे बीटी फॉर्मुलेशंस ऑफ द बीटी थ्रोंजेनेसिस बार कर्स ताकि सच एज द डाइपेल एट द रेट ऑफ 1.5 to 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर। अब डाइपेल का भी हम मतलब क्या कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है, डाइपेल का भी स्प्रे कर सकते हैं, ठीक, कितने पे, 1.5 से मतलब 1.5 ml से 2 ml के बीच में लेना है, और क्या करना है, 1 लीटर पानी में घोल बनाएंगे, किसका, डाइपेल का, ठीक है, जो कि किसके बेस पर बनी हुई है, बैसिलस थ्रोंजेनेसिस के बेस पर बनी हुई है, ठीक है। तो इसका स्प्रे भी हम कर सकते हैं, ठीक है, इन कीड़ों से बचाव के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अब बात करते हैं किसकी, कुछ रेसिस्टेंट वैरायटियों की। अब वो काफ़ी हमने देख लिया कि मतलब बीमारी हो रही है, उसका मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन क्यों ना ऐसी मतलब हम किस्म की या ऐसी वैरायटी लगाएं जिसमें ये बीमारी हो ही ना, जिससे कि हमें इतना मैनेजमेंट करना पड़े और फालतू का हमारा खर्चा हो। तो कुछ वैरायटी जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अन्ना मलाई, ठीक है, पूसा पर्पल राउंड, अर्का कुसुमाकर, डोली 5, ये क्या है, हमारे बैंगन की कुछ वैरायटियां हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं, ठीक है, लगा सकते हैं, जो कि रेसिस्टेंट वैरायटी होती हैं। चकलासी डोली, पूसा पर्पल लॉन्ग, SM 67, SM 68, पंत सम्राट एटसेट्रा, ठीक है, ये कुछ वैरायटियाँ जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, इन्हें फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में कोई भी आंसर लिखते हैं, उसके साथ एग्ज़ाम पर अगर आप नहीं लिखते हैं तो एग्जामर आपके नंबर सीधे सीधे काट लेता है। और कई बार आपके अगर ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं उनमें भी ये वैरायटी आपसे पूछ ली जाती है कि बैंगन की या ब्रिंजल की रेसिस्टेंट वैरायटी इनमें से कौन सी है, ठीक है, तो इनको नोट कर लीजिए आप कहीं पर, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही काम आने वाली हैं। तो यहाँ पर हमारी वीडियो पूरी समाप्त होती है। आपने पूरी वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।